और जब तक वो मुड़ गई, गली में मोड़ दिया और अंतिम मोड़ आ गया, तब तक वो बच्चा मेरी तरफ देखता ही रहा। कहने का मतलब ये एक आकर्षण है, एक दिगंबरत्व का आकर्षण है। जब किन्हीं किन्हीं बच्चों में आकर्षण होता है, किन्हीं किन्हीं महिलाओं में आकर्षण होता है, और किन्हीं किन्हीं पुरुषों में भी आकर्षण होता है। ऐसा नहीं है नहीं होता है, होता है, लेकिन किन्हीं किन्हीं में नहीं होता। किन्हीं किन्हीं की आवाज में आकर्षण होता है, और किन्हीं किन्हीं की आवाज में आकर्षण तो सभी तरह से होते हैं। आवाज से होते हैं, शक्ल से होते हैं, वस्तु से होते हैं, कई चीज के आकर्षण होते हैं। तो ये छंद है क्या? आकर्षण बढ़ाने वाला। आकर्षण कैसे बढ़ता है? कैसे बढ़ता है आकर्षण? अब भाव देखिए, ऐसा भाव अगर हम अपने अंदर पैदा करते हैं, ऐसा भाव अपने अंदर लाते हैं और ऐसा रियल में सोचते हैं, ऐसा नहीं है विचार किया और छोड़ दिया, नहीं नहीं, अंदर से रियल में सोचते हैं, तो हमारे अंदर एक आकर्षण पैदा होता है। और आकर्षण माने पॉजिटिव एनर्जी। पॉजिटिव एनर्जी जब हमारे अंदर होती है तब आकर्षण होता है, और जब नेगेटिव एनर्जी हमारे अंदर कलेक्ट हो जाती है तो हमारे अंदर घृणा की स्थिति होती है, दूर फेंकने की स्थिति होती है। इसलिए नेगेटिव एनर्जी भी पैदा करना चाहिए और पॉजिटिव एनर्जी भी पैदा करना चाहिए। पॉजिटिव एनर्जी के लिए क्या सोचना चाहिए? पॉजिटिव एनर्जी के लिए हमें श्रेष्ठ विचार करना चाहिए। नेगेटिव एनर्जी के लिए हमें त्याग का विचार करना चाहिए। जब हम त्याग का विचार करते हैं, नेगेटिव एनर्जी आती है, और जब त्याग का रिजल्ट जब निकल करके आता है, जब हमारी आत्मा को शांति प्राप्त होती है, या हम बिल्कुल निर्विकल्प होने लगते हैं, तो ये पॉजिटिव थिंकिंग बन जाती है। तो इसलिए नेगेटिव थिंकिंग होना भी जरूरी है और पॉजिटिव भी होना जरूरी है। पॉजिटिव होंगे तो सारे लोगों से मेल मिलाप बनेगा, प्रेम बढ़ेगा, वात्सल्य बढ़ेगा। और अगर नेगेटिव होंगे तो त्याग करने की स्थिति पैदा होगी। इसलिए आप पर्वत के किनारे, पर्वत पर जब आप शिखर जी जाते हैं तो शिखर जी पर नेगेटिव एनर्जी है, पॉजिटिव नहीं है, नेगेटिव एनर्जी है। आप शिखर जी चलिए, आप जैसे जैसे शिखर जी पर चढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपके मन में त्याग का परिणाम आता जाएगा। लोग शिखर जी में जैसे ही ऊपर पहुंचते हैं तो कई लोग कहते हैं आज से हम रात्रि में भोजन का त्याग करते हैं, आज से हम ऐसा त्याग करते हैं, आज से हम आलू का त्याग करते हैं, ऐसे मन बन जाते हैं। ये नेगेटिव थिंकिंग है, क्योंकि जो माउंटेन है, ऊंचे स्थान है, उन पर नेगेटिविटी ज्यादा होती है। पॉजिटिविटी कहां पाई जाती है? पॉजिटिविटी पाई जाती है पेड़ों के नीचे, पॉजिटिविटी पाई जाती है। पेड़ों के पास पॉजिटिविटी मिलेगी, नदियों के किनारे पॉजिटिविटी मिलेगी, लेकिन पर्वतों पर नेगेटिविटी ज्यादा होगी। इसलिए पर्वत पर चढ़ते ही हमारे अंदर त्याग के परिणाम तैयार हो जाते हैं। तो ऊंचे जरा बैठो, त्याग के परिणाम तैयार हो जाएंगे। और जैसे ही नदी के किनारे जाओगे, इसलिए ज्यादातर पिकनिक स्पॉट होते हैं वे ज्यादातर या तो पार्क में होंगे या फिर पानी के झरने के पास होंगे। पर्वत पे कोई पिकनिक स्पॉट नहीं होगा, वहां ना पेड़ है ना पानी है, निकालेगी पिकनिक। पिकनिक के लिए पानी भी चाहिए और पेड़ भी चाहिए। तो पेड़ों के पास, पानी के पास पॉजिटिविटी मिलती है। इसलिए जब हमें प्रेम से भरना हो तब हमें पानी के पास बैठना चाहिए, तब हमें पेड़ों के पास बैठना चाहिए। हम प्रेम से भरते हैं, पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। लेकिन अगर हमें त्याग करना हो, महाराज बनना हो, तो फिर शिखर जी जाना चाहिए। महाराज बनना हो तो शिखर जी जरूर जाए। जो शिखर जी गए सही त्याग के परिणाम हुए। हमारे ये अलग महाराज विनोद सागर महाराज शिखर जी पहुंचे, बोले मुनि बनाओ। हमें लंगोटी छोड़ने का भाव होने लगा। विनय सागर जी महाराज
वहां आए, ब्रह्मचारी अवस्था में आए, बोले हमें तो मुनि दीक्षा दो। अनुशेखर जी का असर ही ऐसा है, वहां नेगेटिविटी ज्यादा है, पॉजिटिविटी कम। इसलिए पर्वतों पर नेगेटिव एनर्जी ज्यादा होती है। नेगेटिव एनर्जी कहां ज्यादा पाई जाती है? पुरुषों में। कौन सी एनर्जी? नेगेटिव। महिलाओं में पॉजिटिव। महिलाओं में पॉजिटिव और पुरुषों में नेगेटिव। इसलिए यही कारण है नेगेटिव पॉजिटिव के पास निभ नहीं सकता, नेगेटिव पॉजिटिव के पास निभ नहीं सकता, लेकिन पॉजिटिव नेगेटिव के पास निभ सकता है। इसीलिए यही कारण है कि जब शादी होती है तो लड़की लड़के के घर जाती है। लड़का जाए तो मैं खोइया कर दे, लड़का अगर ससुराल पहुंच जाए क्या करे? वो हल्ला मचा दे वहां। इसलिए लड़के को ससुराल नहीं भेजा जाता, लड़की को भेज दिया जाता है। लड़की में, महिलाओं में और मुनि महाराज में कोई अंतर नहीं होता। संगीता कह रही, हाँ बिल्कुल सही कह रहे। क्या सही कह रहे? हमें महिला बना दिया। महिलाओं में और महाराज में कोई अंतर नहीं होता। जैसे महिलाएं किसी भी परिवार में जाकर के निभ जाती हैं, ऐसे ही मुनिराज किसी भी समाज में जाकर के निभ जाते हैं। कोई भी समाज में जाते हैं, समाज को अपना बना लेते हैं, खुद समाज के हो जाते हैं। ये मुनियों में लक्षण पाया जाता है, और ये लक्षण जिन मुनि में नहीं होता वे मुनि समाज के लिए प्रिय नहीं होते, और उन मुनियों में धर्म भी नहीं होता। मुनियों का धर्म ही यही है, स्वयं निभना, दूसरों को निभाना। और ये महिलाओं का धर्म है। महिलाएं क्यों है महिलाओं का धर्म? महिलाएं हृदय से सॉफ्ट होती हैं, कोमल होती हैं, इन पे किसी को पिटते नहीं देखा जाएगा। और पुरुष पीटेगा ही, वो देखेगा क्या? वो पीटेगा भी और देखेगा भी। महिलाएं नहीं देख सकती, और जो महिलाएं देख सकती हैं, समझना चाहिए डॉक्टर होंगी। डॉक्टर महिलाएं चीरा फाड़ी बहुत करती हैं, सर्जन भी होती हैं, सब तरह की होती हैं। तो कहने का मतलब ये है पॉजिटिव एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी। और कहते हैं पॉजिटिव एनर्जी समता पैदा करती है, सहनशीलता लाती है, कोमलता पैदा करती है, मन को सॉफ्ट बनाती है। पॉजिटिव एनर्जी। नेगेटिव एनर्जी मन को कठोर बनाती है, मन को कठोर बनाती है, और कठोर बनाती है, झगड़ालू बनाती है। जो महिलाएं झगड़ालू होती हैं, इनके पास पॉजिटिव एनर्जी कम होती है, नेगेटिव ज्यादा होती है। और जो पुरुष लड़ते झगड़ते नहीं है, चुपचाप रहते हैं, कोमल स्वभाव के होते हैं, इनके पास पॉजिटिव एनर्जी ज्यादा है। पॉजिटिव प्लस नेगेटिव दोनों एनर्जी जिसके पास होती हैं वे ही लोग साधु बनते हैं, क्योंकि नेगेटिव एनर्जी त्याग कराती है, पॉजिटिव एनर्जी समता और कोमलता लाती है। ये दोनों साधुओं के पास होती हैं, नेगेटिव भी होती है और पॉजिटिव भी होती है। और अगर कलेक्ट करने का मन हो रहा है तो इसका मतलब है पॉजिटिव एनर्जी ज्यादा है, और त्याग करने का मन हो रहा है तो हमारे पास नेगेटिव एनर्जी भी है और पॉजिटिव भी है। पॉजिटिव भी होना चाहिए और नेगेटिव भी होना चाहिए, दोनों एनर्जी होना चाहिए। दोनों एनर्जी जिसके पास है वही साधु होता है, हर कोई नहीं होता। महिलाओं में पॉजिटिव है, नेगेटिव और आ जाए। जब पॉजिटिव एनर्जी थी सीता जी में, तब रामचंद्र जी उन्हें कहीं कह रहे थे अग्नि परीक्षा दो, कहीं कह रहे थे जंगल में छोड़ आओ। और जब नेगेटिव एनर्जी उन्होंने निकाली सीता जी ने, तो दीक्षा ले ली। दीक्षा ले ली, अब रामचंद्र जी हाथ जोड़ रहे थे। देखा, अगर महिलाएं नेगेटिव एनर्जी निकाल दें तो पुरुष भी हाथ जोड़ने लगे, और पुरुष पॉजिटिव एनर्जी निकाल दे तो सारी दुनिया उसके हाथ जोड़ने लगी।
ये दोनों में अंतर है। इसके पास निगेटिव है। इसको आप विचार करिए, अगर दुनिया में हार्ट अटैक की शिकायत मिले तो पुरुषों को मिलेगी, महिलाओं को नहीं, क्योंकि महिलाएं कोमल होती हैं और पुरुष कठोर होता है। पुरुष को कठोर होना पड़ता है। होता क्या है, होना ही पड़ता है। अगर नहीं हो तो घर नहीं चले। दोनों ही टाइट हो तो बच्चे छोड़ के भाग जाएंगे, और दोनों ही ढीले हो तो बच्चे बिगड़ जाएंगे। इसलिए एक ढीला होता है और एक सही होता है। मां ढीली होती है और पिता कठोर होता है। चाहिए निगेटिव भी होनी चाहिए। अगर दोनों नहीं होंगे तो घर बिगड़ जाएगा। घर बिगड़ जाएगा। एक को टाइट होना चाहिए और एक को सॉफ्ट भी होना चाहिए। जब बच्चा रात्रि का शो देख करके, फिल्म देख करके आया 12 बजे, और 12 बजे बाद जब घर का दरवाजा खटखटाया, पिताजी ने बच्चे की मां से पूछा कहां है। गुस्से में पूछा, रात्रि में 11 बजे तो नहीं दिखा, तो पूछा। बोले हमें क्या मालूम कहां है। बोले आए तो घर में नहीं घुसने देना है। अब क्या करे, पत्नी तो चुपचाप बैठी, मैं क्या करे। वो गुस्से में और जाके लेट गया। सोए थोड़ी थे, ऊपर जाके सो गए। बोले आए तो गेट नहीं खोलना है, बाहर ही रहने देना है। ऐसा तो सब जगह होता है। ऐसा नहीं है उसी के घर में होगा तो अंदर नहीं आने देना है। और जब ऊपर लेटे हुए थे, 12 बज गए, 12:30 बज गए, उन्हें नींद थोड़ी आ रही थी, वे भी तो जाग रहे थे। बच्चा है। और जब जाग रहे थे तो बच्चे ने आकर के धीरे से कुंडी खटखटाई, और जैसे ही कुंडी खटखटाई तो मां गुस्से में बोली रात में क्यों गया था फिल्म देखने, हमें बता के नहीं जा सकता था। कितना गुस्सा हो रहे हैं पिताजी। कहां गया था तू। बोले पिक्चर देखने गए थे। कौन सी पिक्चर देखने गया था। मां का प्यार। चलो बेटा बाप का गुस्सा भी देख लो ऊपर जाके। तो कहने का मतलब दोनों चीजें होना जरूरी है। पॉजिटिव भी होना जरूरी है और नेगेटिव भी होना जरूरी है। पॉजिटिव हमें लोग व्यवहार सिखाता है, मोहल्ले में कैसे रहना चाहिए, लोगों से कैसे बात करना चाहिए, पॉजिटिव सिखाता है। नेगेटिव जब सामने वाला अगर तुम्हारे सिर पे चढ़े तो लड़ना भी सिखाता है। हमारे अंदर लड़ने की भी ताकत होना चाहिए और निभने की भी ताकत होना चाहिए, प्रेम भाव की भी ताकत होना चाहिए और लड़ने की भी ताकत होना चाहिए। आज अपनी समाज में कौन लड़ने वाला है, सब डरपोक है। ऐसे डरे हुए हैं, कोई व्यक्ति आता है ठोक ठाक के चला जाता है और ठोक ठाक के बैठ जाते हो। लड़ने की क्षमता हमारे अंदर नहीं है। ये लड़ने की क्षमता ऐसे ही नहीं आ जाती, लड़ते वे ही हैं जिन्हें लड़ने के संस्कार दिए जाते हैं। कहां लड़ाई सीखी जाती है। जब आप आरएसएस में गए हो तो तब लड़ना जानो। जब आरएसएस में जाओ और वहां लाठी पकड़ो तब आता है सामने वाले को मारने का तरीका और सामने वाले से बचने का तरीका, तब आता है। वर्जिश करने गए हो, हाथ पांव में ताकत हो, तब तुम्हारे अंदर ये ताकत आई। घर पे बैठे रहते हैं, सोते रहते हैं, चाय पीते रहते हैं, इनमें लड़ने की ताकत आएगी, ठुकने की ताकत आ जाएगी। लड़ने की आएगी कैसे, किससे लड़ोगे। तो लड़ने का एक ऐसी थोड़ी आ जाती है। जब चार लोगों के बीच में एक दूसरे का वार होता है, बचने का तरीका मालूम होता है, तब कहीं जाकर के दूसरे को मारने का तरीका आ पाता है। तो ये तरीके तो आना बहुत जरूरी है। हम पुरुष हैं, हम कोई महिलाएं थोड़ी हैं। और जब पुरुष लड़ता नहीं है तो लोग कहते तुम तो चूड़ियां पहनो, तब ये कहते हैं। तो कहने का मतलब हमारे अंदर पॉजिटिव भी होना चाहिए और
नेगेटिव भी होना चाहिए, डरपोक नहीं होना चाहिए, अड़ियल भी होना चाहिए। ऐसा नहीं है महाराजों को डरपोक होना चाहिए। डरपोक महाराज हाल डर जाते हैं और मजबूत होते हैं, वे डरते नहीं और मजबूती सामने खड़ी कर देते हैं। इसलिए आकर्षण बढ़ाने वाला ये छंद, इस छंद में हम कोई भावना बनाने जा रहे हैं और उस भावना को यहां बताया गया है। वो भावना हम अभी आपके सामने छंद में पेश करते हैं। इसकी जाप देखिए। ओम ह्रीम अरहम नमो पत्ते बुद्धनम, ओम ह्रीम अरहम नमो पत्ते बुद्धनम। वे मुनि महाराज जो किसी एक निमित्त को देख करके जिन्हें वैराग हो जाता है, लेकिन किसी के उपदेश की जरूरत नहीं पड़ती। वर्तमान में पंचम काल में ऐसा कोई है ही नहीं जो बिना उपदेश के दीक्षा ले ले। ऐसा कोई है ही नहीं जो बिना उपदेश के समाधि कर ले, क्योंकि पंचम काल में निम्न उपयोग है और निम्न उपयोग होने के कारण हमें एक दूसरे पे डिपेंड करना ही होता है। ये चतुर्थ काल की बातें हैं कि जब ऐसे भी मुनिराज हुआ करते थे तो किसी के उपदेश की जरूरत नहीं है। अब बिना उपदेश के कोई संयम लेता नहीं है, उसमें भी बहुत सारी प्रेरणा देनी पड़ती है और बिना संयमी के पास आए बिना किसी का संयम लेने का भाव होता नहीं है। अगर संयमी ना मिले, ये दौलत राम, ये बुद्ध जन और ये बनारसी दास ये लिख लिख के चले गए, क्या करें? मुनि के बिना मुनि बना जाता नहीं। अगर सामने कोई मुनि नहीं होता तो हमारे अंदर भी मुनि बनने का भाव पैदा नहीं होता, और मुनि नहीं है तो हमें मुनि कौन बनाएगा? जब हिंदुस्तान में कोई मुनि नहीं थे उत्तर भारत में, तब आचार्य शांति सागर महाराज ने यहां मुनि परंपरा चालू की। पहले कोई मुनि थे ही नहीं, इसलिए आचार्य शांति सागर महाराज जी भी कैसे मुनि बने? वे स्वयं मुनि बने हैं। क्या करते? कोई मुनि थे ही नहीं, तब उन्हें बनना पड़ा और उन्होंने शास्त्रों को पढ़ के वो खुद मुनि बने और मुनि बन के जब उन्होंने विचरण किया तो इतने सारे मुनि परंपरा जो आज दिख रही है ये उन्हीं की देन है। इसके पहले तो मुनि थे ही नहीं, उत्तर भारत में तो कोई थे ही नहीं, क्योंकि यहां अकाल पड़ चुका था, तब से यहां कोई मुनि ही नहीं थे। उन्होंने आकर के फिर मुनि परंपरा को जीवित किया, कितने उपद्रव सहन किए।